Coloring graph. Coloring graph can be done in three ways. First one is coloring vertex, which is very important, and second one is coloring edge. Third one is coloring faces. आज हम लेंगे coloring vertex. So we'll take coloring vertex. First of all, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती हैं, जिसका हमें यूज बहुत ज़रूरी है. हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि एडजेसेंट वर्टेक्स एक ग्राफ में किसे कहा जाता है. Sorry, my writing is not that much good, so please cooperate. We have a graph here. ये तीन इसके वर्टेक्सेस है और ये दो इसकी एजेस है. तो इसमें हम इसको नंबर्स डाल देते हैं. वर्टेक्स नंबर 1, 2 and 3. जो वर्टेक्स सेम एज शेयर करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स. जैसे कि 1 and 2 वर्टेक्स जो है वो शेयर कर रही हैं इस एज को, दिस वन इस एज को शेयर कर रही हैं, तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट वर्टेक्स. ऐसे ही 2 and 3 सेम एज को शेयर कर रही हैं, तो ये भी हो गया एडजेसेंट वर्टेक्स. लेकिन 1 and 3 आर नॉट शेयरिंग सेम वर्टेक्स. इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट एक कोई वर्टेक्स है ही नहीं, तो ये एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं हुई. ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि एडजेसेंट वर्टेक्स होती क्या है. अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे कलरिंग करते हैं. ठीक है, ओके. जो एडजेसेंट वर्टेक्स होती हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स कैन नॉट बी colored with same color. जैसे मैंने ये बताया था कि 1 और 2 एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो 1 और 2 सेम कलर से कलर नहीं हो सकती. अगर हमने यहाँ पर रेड करा है, रेड, तो यहाँ हम रेड नहीं कर सकते, कोई और सा कलर कर सकते हैं, लाइक येलो. ठीक है, ऐसे ही ये दोनों सेम वर्टेक्स हैं, तो इन दोनों को भी हम सेम कलर से कलर नहीं कर सकते. येलो करा है तो हम इसको सेम दिस कलर से हम कलर कर सकते हैं, रेड हो गया. ठीक है, अब हमने रेड ही क्यों लिया? हम ग्रीन भी ले सकते थे. ग्रीन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम ग्राफ कलरिंग करते हैं, वर्टेक्स कलरिंग करते हैं या एज कलरिंग करते हैं, कोई सी भी कलरिंग करते हैं, तो उसमें हमें मिनिमम कलर्स यूज करने होते हैं. जितने भी मिनिमम कलर्स हो सके, मिनिमम से मिनिमम हमें कलर यूज कर सकते हैं. वी हैव टू यूज minimum colors while coloring graph. ओके, तो ये सिंपल था कि वर्टेक्स जो भी एक सेम एज को शेयर कर रही होंगी वो हमें सेम कलर से कलर करनी ही नहीं है. ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ हम रेड ले रहे हैं, येलो ले रहे हैं, लेकिन इसका कलरिंग से कोई यूज है ही नहीं.
हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, हमें सिर्फ नंबर ऑफ कलर से मतलब है, नंबर ऑफ कलर्स। जैसे 2 कलर्स यूज कर रहे हैं या 3 कलर यूज कर रहे हैं या 4 कलर यूज कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम रेड यूज कर रहे हैं, येलो यूज कर रहे हैं या ग्रीन यूज कर रहे हैं, हमें सिर्फ नंबर्स ऑफ कलर चाहिए। जैसे कि इसमें हमें 2 कलर्स की आवश्यकता थी। अब इसे हम रेड ना करके इसको हम 1 भी बोल सकते हैं, इसको येलो ना करके हम इसको 2 भी बोल सकते हैं, इसको सेम रेड ना करके हम इसको 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है फर्स्ट टॉपिक। ये तो बेसिक था कि हमें कलरिंग कैसे करनी है। अब आता है हमारा टर्म्स। इसमें 2 टर्म्स यूज होंगी, क्रोमैटिक नंबर, ये फर्स्ट टर्म है जिसे हम कहीं पे x ऑफ g भी यूज किया जाता है, कहीं पे ये सिंबल भी यूज किया जाता है, इसे हम कहते हैं ची। ठीक है, तो ची, लेट अस यूज ची ऑफ g ग्राफ। ये क्या होता है, ये क्रोमेटिक नंबर होता है। और ये होता क्या है एग्जैक्टली, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, सॉरी, टू कलर द वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। ओके, जैसे पहले हमने देखा था, पहले वाले पेपर में हमने देखा था कि हमने यहाँ पे 2 कलर यूज करे थे, तो इसका क्रोमैटिक नंबर या G ऑफ G क्या हो जाएगा, 2, एज सिंपल एज दैट। अब हम दूसरी टर्म के ऊपर आते हैं, विच इज क्रोमैटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम सबने पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस टेक लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ गिवन कलर्स टू बी यूज्ड टू color the graph। फॉर एग्जाम्पल 4 कलर हमें दिए हुए या फिर 5 कलर हमें दिए हुए, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लैम्डा। अब क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल वो फंक्शन है जिसमें इन विच वी फाइंड आउट हाउ मैनी ways there are the given graph can be colored using at most, इस पे ध्यान दीजिएगा, at most, ज्यादा से ज्यादा, at most लैम्डा कलर्स। मतलब कितने तरीके से हम इस लैम्डा जो हमें कलर दिए गए हैं इनको यूज करके वर्टेक्स को कलर कर सकते हैं। कितने तरीकों से, कितने कलर से नहीं, कितने तरीकों से। कलर तो हमें दे दिए 2 या 3 या 4। जैसे हम पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा ग्राफ था, हमने इसको 1 नंबर कलर से कलर किया, इसको 2 नंबर कलर से कलर किया, इसको वापस से 1 नंबर कलर से कलर किया। ठीक है, एक तो ये वे हो गया कलरिंग का। मेरे पास दूसरा भी कलर करने का वे है। सेम ग्राफ को
हम हो सकता है इससे स्टार्ट करें, इसको 1 नंबर कलर से कलर किया जाए, और इसको फिर हमें दूसरे कलर से कलर करना पड़ेगा। जैसे कि ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स है और सेम ये दोनों भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो इसको भी 2 नंबर से कलर कर सकते हैं। हेयर वी कम, फिर 2 नंबर से ही क्यों करा, 3 से क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें कम से कम कलर यूज करने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कि कितने तरीकों से हम दिए गए कलर से ग्राफ को कलर कर सकते हैं। इसमें तो हमें मिला सिर्फ 2 ही तरीके, और कोई तरीका है ही नहीं। तो हमारा इसमें क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हम P से डिफाइन करते हैं, और इसके ब्रैकेट में हम G ग्राफ को कलर कर रहे हैं, और हमारे दिए गए कलर्स लैम्डा है। क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। ये तो मैंने आंसर आपको बता दिया, इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूले हम कैसे निकाल सकते हैं, हम आगे देखते हैं। फर्स्ट हम तरीका लेते हैं जब हमारे पास कोई भी एज नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स है। When there is no edge, ये सिर्फ वर्टेक्सेस है, इसमें कोई एज नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस एंड 0 एज। तो इसमें हम, अगर हमें दिया गया है लैम्डा कलर, इसको हम लैम्डा तरीके से यूज कर सकते हैं। मीन्स लैम्डा अगर मान लेते हैं, लेट विल टेक लैम्डा इज 4 और 5, 4 नहीं ले सकते, 5 है। तो इसको हम कोई से भी, इन 5 कोई से भी कलर से इसको हम कलर कर सकते हैं, क्योंकि हमें 5 कलर दिए गए हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से या 5 वाले से। तो लैम्डा से हम इसको कलर कर सकते हैं। सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, क्योंकि इसके साथ कोई एज जुड़ी हुई है ही नहीं, कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है ही नहीं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि एडजेसेंट वर्टेक्स सेम कलर से कलर ना हो। तो इसको भी हम लैम्डा बेस से कलर कर सकते हैं। सेम फॉर दिस वन, सेम फॉर दिस वन एंड सेम फॉर दिस वन। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारा पॉलिनोमियल फॉर G एंड लैम्डा, इसमें क्या होगा, लैम्डा की पावर n, वेयर एस n इज इक्वल टू वर्टिसेस। ठीक है, इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू 5 वर्टिक्स है हमारे पास। ये तो हो गया सिंपल। सेकेंड वन हम लेते हैं फॉर Kn। K is a complete graph with n vertices। कंप्लीट ग्राफ हमें पता है, कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एज होती है। जैसे हम 4 यहाँ पे ले लेते हैं वर्टेक्स। अब अगर ये कंप्लीट ग्राफ है तो ये वाला इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। सेम फॉर दिस वन, ये वाला इससे जुड़ा हुआ ऑलरेडी है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। सेम फॉर दिस वन, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। सेम फॉर दिस वन, ये तो ऑलरेडी जॉइंट है। तो ये हो गया हमारा K फॉर 4। ठीक है, अब इसको अगर हमें कलर करना है, हमारे पास सेम वही लैम्डा हमारे पास कलर है, तो इसको हम स्टार्ट यहां से करते हैं। इसको हम कितने तरीकों से कलर कर सकते हैं, लैम्डा तरीकों से। अगर हमारे पास 4 कलर्स है,
4 कलर्स है लाइक, तो हम कलर नंबर 1 से भी कलर कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको हम 4 तरीकों से कलर नहीं कर सकते, मतलब लैम्डा तरीकों से कलर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसका एडजेसेंट है। तो इसको हमारे पास कितने बचे? अगर इसको हमने एक किसी भी कलर से कलर कर लिया तो हमें यहाँ पे कितने बचे? लैम्डा -1 कम बचे, मतलब 3 बचे, ठीक है। सेम फॉर दिस वन। अब इससे भी, इस वाले कलर से भी कलर नहीं कर सकते, इस वाले कलर से भी कलर नहीं कर सकते, तो 2 कट गए हमारे, तो लैम्डा -2। और सेम फॉर दिस वन, इसको तो हम ना इससे कर सकते, ना इससे कर सकते, ना इससे कर सकते, तो इसके लिए लैम्डा -3। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P for graph G and using lambda colors is like, we again multiply these lambda into lambda -1, lambda -2, lambda -3, or we can say what? Lambda, lambda -1, lambda -2 and lambda -n+1 फॉर जनरल। इसको हम कैसे लिख देते हैं? फैक्टोरियल दिस माइनस n की फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इफ वी आर हैविंग लैम्डा कलर्स एंड n वर्टेक्सेस इन कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। अब एक और हमारा बचता है, इसमें 3 नंबर है, पाथ ऑफ वर्टिसेस n। n हमारे पास वर्टिसेस है, उस पे सिर्फ पाथ है। पाथ मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, 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 ये पाथ है सिर्फ। अब हमें इसको, अगर इस टाइप के ग्राफ को अगर कलर करना है तो हमारा पोलिनोमियल, क्रोमेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? वही सेम, हमारे पास लैम्डा कलर्स है, n वर्टेक्स है। इसको तो हम लैम्डा कलर से कलर कर ही सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको 5 है, तो 5 कलर से कलर कर सकते हैं। कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, कलर नंबर 3, कलर नंबर 4 और कलर नंबर 5। अब बट इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक कम हो जाता है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका एडजेसेंट है, तो ये वाला जिससे कलर होगा वो वाला इससे कलर हम कर ही नहीं सकते, तो लैम्डा -1। अब इसके लिए भी हम यही देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स है वो इस वाले कलरिंग वर्टेक्स से कलर नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी एक कलर कम हो गया, बट इससे कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक कम हुआ। सेम फॉर दिस वन एंड सेम फॉर दिस वन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? क्रोमेटिक पॉलिनोमियल फॉर ग्राफ G and using color lambda is equal to lambda into lambda -1, lambda -1, lambda -1 and lambda -1। lambda -1 की पावर 4, और वी कैन से lambda -1 n-1, ये 4 है, सॉरी, n-1, whereas n is equal to number of vertex। तो ये भी हमें पता लग गया कि अगर कोई इस टाइप का ग्राफ है जिसमें सिर्फ पाथ है विद n वर्टेक्स, तो उसको कलर करने उसके लिए क्रोमेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या यूज होगा? ये लैम्डा इंटू ब्रैकेट में लैम्डा -1 की पावर n vertex -1। That's it. If you are liking my video, please
like my video or subscribe it. Thank you.